Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes, Bajaj Nagar. So, students, yesterday we learned, or in the last lecture, we learned the first part of the our lesson. Let's march. So, which is a speech delivered by Kailash Satyarthi. So, today we will see the second part of this lesson. Okay. So, you can open your page number 81. Page number 81 of our textbook, second part. Okay, so in this part we will see, or first I will read the first paragraph here. We can do it. You may ask that what can one person do. So actually कैलाश सत्यार्थी यहाँ पे कहते हैं कि एक्चुअली हम कर सकते हैं, मगर एक्चुअली हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि एक्चुअली व्हाट वन पर्सन कैन डू, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा हर कोई सोचता है. बट एक्चुअली ही सेड दैट आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. एक उनके चाइल्डहुड की एक स्टोरी है, वो यहाँ पे रिमेंबर करते हैं और हमें बताने जा रहे. अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट. एक्चुअली एक बार जंगल में एक हेवी फायर मीन्स एक्चुअली ब्रोकआउट हो गई थी. So all the animals were running away, including lion, the king of the forest. So actually जब जो भी वहाँ पे एनिमल्स थे वो सब भाग रहे थे वहाँ से खुद को बचाने के लिए, इंक्लूडिंग द लायन, जो एक जंगल का राजा होता है. उस जंगल का राजा भी वहाँ से भागने लगता है. सडनली ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स द फायर. सो तभी वहाँ पे एक छोटा सा बर्ड होता है, वो फायर की तरफ डायरेक्टली जाते हुए शेर ने देखा, और वी कैन से सिंह ने देखा, लायन ने देखा. ही आस्क्ड द बर्ड व्हाट आर यू डूइंग. तभी लायन ने उसे पूछा कि एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. एक्चुअली दिस लाइन कैन बी आस्क्ड फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, फॉर 1 mark. Yes. So to the lion's surprise, the bird replied. So actually bird replied at that time, I am going to extinguish the fire. So actually ये किसी को भी ऐसा लगेगा कि एक्चुअली जंगल में आग लगी है और एक पक्षी, एक छोटा सा बर्ड आग बुझाने जा रहा है. सो एक्चुअली मे बी सम पीपल मे थिंक एक्चुअली हाउ कैन अ बर्ड कैन एक्सटिंग्विश अ फायर ऑफ फॉरेस्ट. So in the same manner here also we can see what the reply is there from the lion. The lion laughed and said, how can you do it keeping just one drop of water in your beak. So actually lion also thought, or he laughed on her and said, how can you do it keeping just one drop of water in your beak. Actually एक ही ड्रॉप उनके बीक में बैठ सकती है एक्चुअली, और इस ड्रॉप से वो आग कैसे बुझा सकती है, ऐसा उसने पूछा. The bird was adamant. मगर बर्ड कैसा था, एडमंड. एडमंड मीन्स दृढ़ निश्चयी था, अटल था, हट्टी था, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट. ओके, और उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि रिजोल्यूट मीन्स रिफ्यूजिंग टू चेंज द माइंड. ओके, रिफ्यूजिंग टू चेंज द माइंड. ओके, सो एंड शी सेड आई एम डूइंग माई बिट. और उसने कहा मैं मेरा काम कर रही हूं. एक्चुअली मीन्स एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज राइटर देना चाहते हैं सही में. यस, कि एक्चुअली हम हर बार, मैंने आपको कहा कि हर बार हम ये सोचते हैं कि व्हाट कैन वन पर्सन डू, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा हर कोई सोचता है. ऐसा नो, सबको लगता है यस यार ये तो अकेला है, ये अकेला व्यक्ति क्या कर सकेगा. तो ऐसा बहुत जन सोचते हैं. तो इस पर मैं एक बात कहूँगा, इसका जो आंसर है, अगर किसने पूछा कि एक्चुअली व्हाट मैसेज डज द कैलाश सत्यार्थी गिव फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द लिटिल बर्ड, तो मैं कहूँगा यहाँ पे दैट वी मस्ट ट्राई टू डू वॉट एवर वी कैन डू और वी कैन टू इम्प्रूव मैटर्स. अब मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली जो भी हम कर सकते हैं उस मैटर को सॉल्व करने के लिए हमने करना चाहिए, इंप्रूव करने के लिए हमने करना चाहिए. वी मस्ट नॉट थिंक दैट आवर एफर्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट. सो एक्चुअली हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्चुअली मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो इनसिग्निफिकेंट है, ऐसे मेरे जो एफर्ट्स है, जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ वो इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा हमने सोचना नहीं चाहिए. और मेरे एक
अकेले से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. वी मस्ट नॉट थिंक वॉट कैन वन पर्सन डू, एवरी लिटल ड्रॉप काउंट्स. अब हम कह सकते हैं कि एक्चुअली एक आइडम है, एक प्रोवर्ब है, मराठी में भी वो कही जाती है और इंग्लिश में उसका एक ट्रांसलेशन भी है. लिटल बाय लिटल मेक्स अ मिकल. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज अ थेंबे थेंबे तळे साचे, असं म्हटलं जातं, राईट का. इन द सेम मॅनर यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि एवरी लिटल ड्रॉप काउंट्स. सो एक्चुअली एवरी लिटल ड्रॉप मैटर्स हियर. सो इफ ईच ऑफ अस मेक अ लिटल बिट ऑफ एफर्ट, द सम टोटल विल बी सब्सटैंशियल. सो एक्चुअली यहाँ पे कहा जाता है कि एक्चुअली हर एक व्यक्ति खुद का जो भी काम है खुद के बनबूते पर वो करता है. सो डेफिनेटली वी कैन सी अगर ये सारे लोग मिल जाते, इन सब लोगों का जो कार्य है वो अगर मिल जाता है, सो डेफिनेटली इट बिकम्स सब्सटैंशियल. वो काम सब्सटैंशियल हो जाता है. देखिए, सो हर एक व्यक्ति, हर एक एनिमल अगर वो कार्य करे तो एक बड़ा सा भी काम हम कर सकते हैं, ऐसा ये बोलने जा रहे. एक बहुत ही अच्छा मैसेज इसमें बताया जा रहा है, ऐसा नो. So I can say a very very nice message is given by this story by Kailash Satyarthi to us. Okay, so मैं ये भी कहूँगा कि every individual's contribution, however meager, makes a difference. एक हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन जो होता है, सहभाग जो होता है, वो क्योंकि एक्चुअली लाइक छोटा भी हो वो काम बहुत कम लगता हो, फिर भी उससे डिफरेंस होता है, फर्क पड़ता है. वन शुड डू वंस बीट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स से. तो एक ही बात ये ध्यान में रखो कि एक्चुअली अदर्स क्या कह रहे हैं ये ध्यान में मत रखो, मुझे बस मेरा काम करना है, ये आपको सोचना चाहिए. सो एक्चुअली वन पर्सन कैन ऑल्सो ब्रिंग द डिफरेंस इन द सोसाइटी. वन पर्सन कैन ऑल्सो ब्रिंग difference in the situation, in the problems. One person can solve the problems. Okay, एक एक मिलके बहुत सारे होते हैं, एक एक मिलके अनेक होते हैं. Yes, so keep in mind these all the things. Yes, let's see the next one. After this I will just read the next paragraph here. 18 years ago millions of individuals marched across the globe. अब वो कहते कि 18 साल पहले बहुत सारे लोग, millions of individuals, ऐसे लक्षावधि लोग जो मार्च कर रहे थे पूरे विश्व में, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और यू कैन सी अ चाइल्ड लेबर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने एक डिमांड की थी. ये जो सारे मिलियंस ऑफ पीपल थे पूरे विश्व में मार्च कर रहे थे, एक ही उनका उद्देश्य था, पर्पस था, एंड दैट इज द एबोलिशन ऑफ वर्स्ट. एबोलिशन का मतलब यहाँ पे होता है मिटा देना, समाप्त करना, इरेडिकेशन, नष्ट करना. सो एक्चुअली फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे वो मजदूर बन के कहीं तो भी काम करते, किसी कंपनी में काम करते, किसी माइन में काम करते, और लाइक बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पे उनका हेल्थ पे भी असर होता है और उनको एजुकेशन भी नहीं ले सकते. एक्चुअली ये बहुत सारे ऐसी बातें जो नहीं कर सकते. तो ऐसा था, मगर एक्चुअली आफ्टर दैट ही सेड दैट एंड इट हैज़ हैपन्ड. और उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग मार्च कर रहे थे इसलिए ये हमसे काम हुआ है. वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट, और मिलियंस ऑफ पीपल ने ये करके दिखाया. सो आज भी हम देखते कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते, लाइक लेसर दैन द 18 ईयर्स, जो 18 साल से छोटे होते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है और लोग काम नहीं देते. यस, तो ये चेंज कब आया? तो 18 साल पहले जो इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे बनाया गया और जो चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने का काम उन्होंने किया था. तो ऐसा हो सका, मगर क्यों हो सका? क्यों ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, एक एक व्यक्ति मिलके लाइक मिलियंस ऑफ पीपल बन गए और वो सारे मिलके उन्होंने क्या किया, ये लॉ नष्ट करने को कहा गया और वो वहाँ पे हो गया था. सो लाइक यू कैन सी ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने करके दिखाई थी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन.
Yes, definitely we live in a rapid globalization. Globalization is there. We are connected through the high speed internet. तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी क्या कहने जा रहे हैं एक्चुअली ही शो एक्चुअली द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड. सम पॉइंट्स है यहाँ पे कि एक्चुअली पूरा जो वर्ल्ड है, विश्व जो है, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है. यहाँ पे बहुत सारे देश है, वो देश एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो बताने जा रहे हैं यहाँ पे. तो ऐसे अराउंड आई थिंक सो 3 पॉइंट यहाँ पे निकलेंगे जो कि 2 मार्क के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट द एग्जांपल्स दैट कैलाश सत्यार्थी गिव्स टू शो हाउ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, कि ये विश्व कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसा बताने जा रहे हैं यहाँ पे. तो 3 पॉइंट है, आप नोट डाउन कीजिए वो कि कौन से 3 पॉइंट है, नहीं तो आप पॉइंट आउट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए किताब में. तो मैं पहला पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं. वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. पहली बात है कि पूरा देश और पूरा विश्व हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड है. यस, डेफिनेटली आज हर एक व्यक्ति इंटरनेट यूज करता है और वो हाई स्पीड का इंटरनेट है. 4G आज हमारे देश में 4G है, तो जल्दी 5G भी आने वाला है. सो डेफिनेटली आई थिंक सो इट विल बी बेनिफिशियल टू आवर होल जनरेशन. तो ये एक बात है कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह हम बहुत सारे भेजते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. सो एक व्यक्ति कौन सी भी देश के व्यक्ति से बात कर सकता है, संदेश भेज सकता है. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, एंड दैट्स व्हाई द कैलाश सत्यार्थी सेज हियर दैट वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर, और वी कैन से टू शो दैट द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड. ओके, सेकंड पॉइंट आई विल जस्ट रीड हियर. देखिए, वी, पेज नंबर निकालिए 82. वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. तो डेफिनेटली आज हम देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में और दूसरे देश से अपने देश में बहुत सारी चीज़ें मंगाई जाती है, सर्विसेज मंगाई जाती है, बहुत सारे गुड्स भेजे जाते हैं और लाए भी जाते हैं. सो दैट सेज एक्चुअली द वन सिंगल ग्लोबल मार्केट है. एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं. सो डेफिनेटली वी आर कनेक्टेड. ओके, ये है सेकंड पॉइंट. ओके, ये कौन सा है? सेकंड पॉइंट है. तीसरा पॉइंट देखिए, थाउजेंड्स ऑफ, यहां पे मैं अंडरलाइन करता हूं, थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. अब हम देखते हैं कि विश्व की कौन सी भी देश से हम आते जाते हैं में एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन्स. ओके, तो बहुत सारी सी फ्लाइट्स है जो पूरे देश जो हमारे विश्व में है उन्हें कनेक्ट करने का काम करते हैं. तो विश्व के कौन से भी कोने में आप जा सकते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली द फ्लाइट्स. ये एक साधन है, ट्रैवल का एक साधन है. जो ये 3 चीज़ें यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी ने बताई है, ये 3 चीज़ें आपको 2 मार्क के लिए पूछे जा सकती है. सो दैट्स वाई यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस 3 पॉइंट्स एंड ऑल्सो राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. But there is one serious disconnect and there is a lack of compassion. और वो कहते कि एक ही डिस्कनेक्ट है इस सब बातों में, सीरियस डिस्कनेक्ट है, एंड देर इज अ लैक ऑफ कंपैशन. एक ही बात, कंपैशन, व्हाट यू मीन बाय द कंपैशन हियर? कंपैशन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे साइड में भी उन्होंने किताब में लेफ्ट साइड में दिया है, इसका मीनिंग दिया है, पिटी एंड कंसर्न फॉर दोज सफरिंग्स. तो पिटी का मतलब होता है दया. लोगों में आज दया, करुणा ऐसी बातें नहीं रही है. उन्हें दूसरों के बारे में लाइक वैसी इमोशंस नहीं है उनमें, ऐसा हम देख सकते हैं. कंसर्न फॉर दो सफरिंग, अब उन जो लोग आज त्रस्त है उन्हें भी आज हम देखते हैं कि दूसरे लोग मदद नहीं करते हैं. तो जो सफरिंग देखते मगर उनके बारे में दया और उनके लिए दया हमारे मन में नहीं आती है. तो यही एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, ऐसा कैलाश सत्यार्थी कहते हैं. लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म दीज इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू अ ग्लोबल कंपैशन. वो कहते हैं कि आज हम ये डेवलप करेंगे, इंस्ट्रक्टिंग करके डेवलप करेंगे. यहाँ पे देखिए इंकलकेट का मतलब भी बताया है, डेवलप बाय इंस्ट्रक्टिंग. यस, सो
मीन्स समझाना, लोगों के मन में बिठाना, ऐसा आप कह सकते हैं इसे। सो ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल्स कंपैशन। अब कुछ लोग हैं, उन्हें इन लोगों की दया आती है, मगर कुछ लोग ऐसे, उन्हें इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और पता भी हो तो उनकी दया नहीं आती। तो दिस कंपैशन शुड बी चेंज इनटू अ ग्लोबल कंपैशन। वैश्विक दया में इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ऐसा कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। एंड दैट्स व्हाई से लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। ग्लोबलाइज कंपैशन मींस इसका भूमंडलीकरण करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं कि एक्चुअली ये पूरे देशों में, पूरा विश्व जो है वहाँ पे हमें ये लोगों के मन में बिठाना पड़ेगा कि यस, हमने उनके बारे में हमने सोचना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं कि उनके लिए हमारे मन में दया आनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आई थिंक सो वी शुड थिंक अबाउट दिस पीपल, एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल आर सफरिंग। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लोग आज सफर कर रहे हैं। यस, सो इफ वी डू, डेफिनेटली दे विल लिव नाइस लाइफ लाइक अस। देखिए वो कहते आगे, महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, अगर हमें इस दुनिया में शांति का संदेश, लोगों को अगर शांति कैसी रखनी है ऐसा सिखाना हो, सो वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। उन्होंने कहा था कि हमने शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। Yes, and he says, I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. तो अगर हमें दया ये लोगों में लानी है, करुणा लोगों में लानी है, तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर हमें शांतता प्रस्तावित करनी है, तो हम क्या करते, बच्चों को सिखाते कि ये झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरे के बारे में बैर नहीं रखना चाहिए, हमें दूसरे से प्रेम करना चाहिए, दूसरे से अच्छी बातें करनी चाहिए। तो ये हम बच्चों को अगर सिखाते हैं, तो अगली जो जनरेशन है, जब वो बड़े होते, यंग होते, तब उनमें वो जो क्वालिटीज़ है वो इंकलकेट हो जाती है, उनमें आ जाती है, उनमें उनके मन में बिट जाती है, तो वो डेफिनेटली उसी तरह बिहेव करेंगे। मगर आज अगर हमें दया करुणा लोगों में लानी है, तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें सिखाना है, फिर अगली जो पीढ़ी है वो उनके बारे में सोचेगी, उन लोगों के बारे में सोचेगी, उन्हें दया आएगी, और वो लोग उनके लिए कुछ तो भी करेंगे। सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट वी शुड बिगिन विथ चिल्ड्रन। यस, हमें उनसे शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। वेरी वेरी नाइस थॉट्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी। सो देखिए वो क्या कहते हैं आगे। यहाँ पे मैं अगला जो पैराग्राफ है वो पढ़ता हूँ। I ask, whose are they who teach footballs 8 never played with one? तो कैलाश सत्यार्थी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते। तो क्वेश्चन में उन्होंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि बताओ वो बच्चे किसके हैं जो फुटबॉल सीखते हैं मगर फुटबॉल के साथ उन्होंने कभी खेला नहीं है। सो एक्चुअली हु डिड नॉट गेट टाइम टू प्ले, उन बच्चों को खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। वो आज भी जब सीखने का टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है, वह काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इफ वी वांट टू ब्रिंग देम टू द स्कूल्स, इफ वी वांट टू गिव देम राइट टू प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन, सो डेफिनेटली वी हैव टू डू समथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा किसके बच्चे हैं वो? हुज चिल्ड्रन आर दे हु हार्वेस्ट कोकोआ एट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट। तो हम जानते हैं कि जो भी चॉकलेट्स बनते हैं वो कोकोआ से बनते हैं। कोकोआ एक फसल है देखो, और उस फसल से वो क्या करते हैं, चॉकलेट बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे वो कौन बच्चे, वो किसके बच्चे जो कोकोआ हार्वेस्ट करते हैं, मीन्स एक्चुअली कोकोआ की फसल लेते हैं मगर उन्होंने कभी भी चॉकलेट टेस्ट नहीं किया है, खाया नहीं है, वो किसके बच्चे हैं? मीन्स सिर्फ वो काम करते हैं मगर उसका आनंद नहीं लेते हैं। यस, वो नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए खाना खाने के लिए, काम करते हैं वो। यस, हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ एबोला। मैं आप कह सकता हूँ कि एबोला बहुत बड़ा एक वायरस था। देखिए एक्चुअली रेयर बट डेडली वायरस था दैट कॉजेस फीवर, बॉडी एक्स, डायरिया एंड समटाइम ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। देखो फीवर मैंने कहा, बॉडी एक करती है, पूरी वेदनाएं होती है, डायरिया होता है उन्हें, और ब्लीडिंग
शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी होती है। तो इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे भी वो डैमेज करता है, और हमारे जो ऑर्गन्स है उसे भी डैमेज करता है। तो एक बहुत ही फैटल ऐसा डिसीज था ये, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ एबोला, और एबोला से जो बच्चे मर रहे हैं वो किसके बच्चे हैं? सो देन आल्सो वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग एल्स फॉर दोज ऑल द चिल्ड्रन हु आर डाइंग ऑफ एबोला। यस, हु द चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेज, वो किसके बच्चे जिन्हें किडनैप किया जाता है और होस्टेज रखा जाता है, होस्टेज में बंधक करके रखा जाता है, और उनके लिए वो खंडनी वगैरह ऐसा कुछ भी चीज़ें वो करते, पैसे मांगते हैं। तो देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है और चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि डेफिनेटली द वर्ल्ड इज़ एक्सप्लॉइटिंग द चिल्ड्रन, बच्चों का शोषण हो रहा है, यह हमें पता चलता है। तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, वो किसके बच्चे? वो सब हमारे बच्चे, ऐसा कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। सो हम अगर देखें कि हम सोचते हैं यस मैं, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, बस इतना ही सोचते हैं, मगर कभी ऐसा बाहर जाके नहीं सोचते कि बस दूसरे भी बच्चे हैं, दूसरे भी लोग हैं, उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते, ऐसा नो। सो दिस सिचुएशन इन द वी कैन सी इन द वर्ल्ड। तो एक यहाँ पे एक वो एग्जाम्पल देते हैं, एक बात बताने जा रहे हैं, उन्होंने देखी हुई, एक्सपीरियंस की हुई। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। सो क्वेरीज का मतलब होता है यहाँ पे जो भी माइंस होती है, खदान होती है, वहाँ पे बच्चे काम करने जाते हैं, और वह जो प्लेस होता है बहुत ही डेंजरस होता है और बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। देखिए, और वहाँ पे एक 8-year-old गर्ल जिसे इन्होंने रेस्क्यू किया था, बचाया था, जो कि इंटरजनरेशनल फोर्स लेबर वहाँ पे चालू था। मीन्स बहुत सारे जनरेशन से, बेसिकली बहुत सारे सालों से वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली काम करती जा रही है, और बाद में जो बच्चे हो रहे हैं उन वो भी वहाँ पे ही काम करेंगे। तो ऐसा वहाँ पे चालू था उन खदानों में। सो जब उन्होंने बचाया तो उस बच्ची ने उन्हें क्वेश्चन पूछा, व्हेन शी वॉज सिटिंग इन माई कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू शी आस्क्ड मी। तो जब उस बच्ची को उन्होंने छुड़ाया, रेस्क्यू किया, और तब उस बच्ची ने जब इनके कार में बैठ के एक क्वेश्चन पूछा, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, आप जल्दी और पहले क्यों नहीं आए, ऐसा उस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा। तब कैलाश सत्यार्थी की क्या हालत हुई थी देखो। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी एंड हैज द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। वो कहते कि उस क्वेश्चन से आज भी मैं थरथराता हूँ, एंड इट कैन शेक द होल वर्ल्ड, और उस क्वेश्चन में इतनी ताकत है कि पूरा वर्ल्ड भी शेक हो सकता है। तो देखिए, हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, उसका क्वेश्चन सिर्फ कैलाश सत्यार्थी से नहीं था, तो पूरी दुनिया से था। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात के लिए इतना वेट कर रहे हैं, हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलो टू गो विदाउट रेस्क्यू। सो ऐसी कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं जिन्हें हम छुड़ाए बिना ऐसे ही ज़िंदगी जीने दे रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, मगर एक्चुअली हम उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। सो वी कैन सी हर एंग्री क्वेश्चन, वी कैन सी शेक्स हिम, एंड एक्चुअली रियली अ ग्रेट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं अगर ऐसा पूछूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, वाई द 8-year-old गर्ल्स क्वेश्चन शेक्स मिस्टर सत्यार्थी। तो एक छोटी बच्ची का जो क्वेश्चन है उससे कैलाश सत्यार्थी कैसे शेक हुए थे, क्यों शेक हुए थे, क्यों थरथराए थे। तो इसका मैं एक आंसर दे सकता हूँ, और ये क्वेश्चन एक 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। देखिए, आप नोट डाउन कीजिए। द 8-year-old गर्ल्स क्वेश्चन shakes Mr. Satyarthi because he realizes
that we are doing too little too late for the exploited children of this world, कि उन्हें पता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम जो भी कर रहे वो भी कुछ नहीं है उसके सामने। कितने ऐसे बच्चे वो उनका शोषण हो रहा है मगर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो आवर कलेक्टिव इनएक्शन is robbing them of their childhood and allowing them to be exploited. So we can say हम अलो कर रहे हैं उन लोगों को कि कीजिए, एक्सप्लॉइट कीजिए इन बच्चों को, लाइक वी कैन से इनका शोषण कीजिए, ऐसा हम उन्हें चांस दे रहे हैं। यस, वी if we see a child is kidnapped in front of us, we do nothing because we say it's not my child, वो बच्चा मेरा नहीं है, ऐसा हम डायरेक्टली कह देते हैं। मगर किसी का तो भी बच्चा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, हमें उसका कुछ भी नहीं लगता। सो एक्चुअली हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो देखिए बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे मन में आनी चाहिए, हमने उसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ तो भी करना चाहिए उनके लिए। यस, सो मेनी सोशल वर्कर्स आर देयर, बट एक्चुअली हमारा भी एक कर्तव्य है कि उनके लिए हम कुछ तो भी करें, ऐसा नो। सो देखिए आगे देखते हैं। चिल्ड्रन, sorry, before that one paragraph is there. Yes, children are questioning our inaction and watching our actions. तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? जो भी सफ़र कर रहे हैं, जो भी एक्सप्लॉइटेड है, जिनका शोषण हो रहा है, सो दे आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन। व्हाट यू मीन बाय द इनएक्शन? हम मराठी में और हिंदी में उसे कहते हैं कि निष्क्रियता। यस, एंड वॉचिंग आवर एक्शंस, और हम क्या एक्शंस कर रहे हैं वो देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शन विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि हमने सबने मिलकर अब इस बात को सुलझाना चाहिए, बहुत ही अर्जेंसी है, ये सब लोगों ने समझ लेना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि वो यहाँ पे कहते हैं कि एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। वो कहते कि यहाँ पे क्वेश्चन भी देखिए 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी? तो पहली बात है एवरी सिंगल मिनट मैटर्स। तो हर एक मिनट यहाँ पे मायने रखता है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, हर एक छोटा बच्चा मायने रखता है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, और हर एक बच्चे का बचपन यहाँ पे मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा कैलाश सत्यार्थी कहते हैं। देखो तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पे की है। और एक लास्ट का भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसका आंसर भी यहाँ पे देखो, लास्ट का जो पैराग्राफ है वहाँ पे हम देखेंगे। व्हाट डज सत्यार्थी चैलेंज? सत्यार्थी क्या चैलेंज करते, आह्वान करते? Therefore I challenge the passivity। वो कहते कि एक्चुअली आई चैलेंज टू द पैसिविटी। ये पहला पॉइंट देखिए, पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन। तो कहते हैं कि पैसिविटी का मतलब है निष्क्रियता, इनएक्टिविटी। तो वो बच्चे और कैलाश सत्यार्थी चैलेंज करते हैं हमारी निष्क्रियता को। पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, पेसिमिज्म मीन्स निराशावाद, जो बच्चों के बाजू में हम लोग हैं उनमें निराशावाद जो भरा हुआ है उसे वो चैलेंज करते हैं। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, और जो लोग शांत बैठ के कुछ करते नहीं, इस संस्कृति को मैं चैलेंज करता हूँ। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, और जो ये संस्कृति है निष्क्रियता की, उसे मैं चैलेंज करता हूँ। एंड दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, और जो एक तटस्थता न्यूट्रलिटी लोगों में है उस न्यूट्रलिटी को भी मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कैलाश सत्यार्थी ने कहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पे 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो today we have seen the many questions in this second part of the Let's March. Now only one part is remaining, that is the third part. We will see in the next lecture. So around 4 lectures will be there of this lesson. Okay. So till now we have seen 3 lectures on this lesson, and only one part is remaining to after this. So that we will see in the next lecture. So thank you very much. Bye.